एपिसोड को शुरू करते हैं धमाके से। सुरेंद्र दुबे फ्रॉम जयपुर, जोरदार तालियों के साथ। नखरे और फुकरे की बात चल रही है। फुकरे जब नखरों को देखते हैं तो क्या कह सकते हैं जी? एक छंद सुने आप, सुनाइए। डराती हो यार बार बार बिना हथियार, ताड़का सी मुझे खूंखार लगती हो तुम। बहुत अच्छे। कटार लगती हो तो पठार लगती हो, कभी सड़े हुए आम का अचार लगती हो तुम। अच्छा जी, ये नेहा जी को समर्पित। मुझे वापस भी आना है इस एपिसोड में। एक और छंद सुनिए, फुकरों पर सुनाता हूँ। अरे क्या बात है, क्योंकि बैलेंस तो बराबर रखना, बैलेंस बराबर। जल्दी सोवो जल्दी जागो, भागो कसरत करो, वरना तंदुरुस्ती ज्यादा टिक नहीं पाएगी। हाँ। लंबे बाल पिचके गाल, चकराती हुई चाल, धंसी हुई आंखें, मोटा चश्मा लगवाएगी। क्या बात है। मोटापा बढ़ा अगर हिलेगी नहीं कमर, तोंद वाली देख किसी को भी नहीं भाएगी। लुटे पीटे मजनू सी पर्सनैलिटी हो गई तो शीला की जवानी कभी घात नहीं आएगी। ये भी सुने आप। हिंदी फिल्मों के सीन भी कमाल होते हैं। अच्छा। हिंदी फिल्मों के सीन भी कमाल होते हैं। उन्हें देखकर मन में कई सवाल होते हैं। जैसे हीरो शहर से निकलकर अकेला ही जंगल में आया, आते ही उसने एक गाना गाया, लेकिन भाया मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस बियावान जंगल में गाने के साथ ढोलक तबला सारंगी बजाने वाला कहां से आया। सही बात है, बहुत अच्छे। हिंदी फिल्मों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो 30 साल लंबी कहानी सिर्फ 3 घंटे में बता देते हैं। इसलिए कितने काम फटाफट निपटा लेते हैं। जैसे हीरो 5 साल की उम्र में छत पर जाता है, 5 मिनट बाद वही 25 साल का होकर वापस जमीन पर आता है। सही बात है, क्या बात है। ऐसे दृश्यों को देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ। इसलिए जब भी मेरी घरवाली छत पर जाती है तो मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कहीं भरी जवानी में छत पर जाए, 5 मिनट बाद बूढ़ी होके वापस जमीन पर आए तो मेरा तो कबाड़ा ही हो जाएगा। ये हिंदी सिनेमा मेरे किस काम आए। सही बात है। प्रेम की बहुत बातें चल रही थी जी, और ये जितनी प्रेम कविताएं हैं शैलेश भाई, ये मेरे दिमाग में नहीं आती। अरुण भाई सही कह रहा हूँ, ये समझ में नहीं आती। कारण कि इन प्रेम कविताओं में आप एनालिसिस करें, सच्चाई नहीं है जी, साइंस नहीं। कैसे? ऐसे शैलेश भाई कि ये पट्टे क्या करवाते हैं प्रेम गीत लिखने वाले, तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाएंगे। तितली की फूल से, जबकि दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। बहुत बढ़िया। तितली की मोहब्बत फूल से करवाएंगे। ये तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाएंगे, फूल की मोहब्बत भंवरे से करवाएंगे, और भंवरे की मोहब्बत तितली से करवाएंगे। लेकिन तितली की मोहब्बत कभी भी तितले से नहीं होने देंगे। भाई बहुत अच्छे तितले। सारे रिलेशन इंटरकास्ट बना रखे। लेकिन मैं जो कविताएं लिखता हूँ जी प्रेम की, तो उनमें सच्चाई होती है शैलेश भाई, साइंस होता है। मैंने अपनी प्रेमिका को कविता सुनाई, कहा ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी। चतुर्थ प्रेयसी, झूठ काहे को बोले इनकी तरह। हाँ। ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी, या करके दिल में ठस जाओ। ठस जाओ, बसने की जगह नहीं, 3 ऑलरेडी सेटल्ड। ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी, या करके दिल में ठस जाओ, प्रबल प्रतीक्षा करते दिल का दाया निलय अभी खाली है। दाया निलय, देखो दिल के अंदर 2 चीजें होती, आलंद और निलय। 2 आलंद 2 निलय। जी। प्रेमिका बोली प्रेम कर रहा, मकान किराए पर दे रहा है। Sounds like that. वो बोली अच्छा मेरी भी कविता सुन। अच्छा, क्या सुनाई? बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम। ओहो, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये 5th कदम। 5th कदम, बहुत अच्छे। इतना सुनते ही अपन घबरा कर भागे कि अरे ये तो इन लफड़ों में अपने से भी 1 कदम आगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई आपने प्यार के जो राह में 5th कदम इन महिलाओं से रखवाया, फिर ये आपकी निंदा करने लगेंगी सुरेंद्र दुबे जी कि आपने इनके लिए ऐसा कहा। दरअसल बात यह है कि हमारा तो राष्ट्रीय कार्यक्रम ही निंदा है।
कुछ लोग इस देश में निंदा करने के लिए ही जिंदा है, ओहो क्या बात है। और जो समय रहते किसी की निंदा नहीं कर सके वो इसके लिए शर्मिंदा है। बहुत अच्छे। ये तो इस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया, वरना स्वर्ण रजत कांस्य सारे पदक हम ही लाते। और शैलेश भाई, हो सकता है पुरुष वर्ग में हम चूक भी जाते, लेकिन महिला वर्ग में हमारी शेरनिया जाति स्वर्ण रजत कांस्य सारे पदक लाती, और जिसके हाथों से पदक लाती आते आते उसकी भी निंदा कर आती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है पंडित जी, बहुत अच्छे। एक रचना पढ़ रहा हूँ। हाँ। आओ खेले निंदा निंदा। एक कविता नहीं, ये खेल है, आप हम सब मिलके खेल रहे हैं। जी जी, हम सब ऑडियंस मिलके खेल रहे हैं। मिलके खेलते हैं, आओ खेले निंदा निंदा। करोगे निंदा रहोगे जिंदा, वरना होवोगे शर्मिंदा। अच्छा, जब तक निंदा तब तक जिंदा, आओ खेले निंदा निंदा। सारे आम जो करता निंदा समझो उस बंदे में दम है, हर कोई थोड़ी कर सकता। हाँ। निंदा अगर कसौटी है तो कोई नहीं किसी से कम है, इस दुनिया में हर मनुष्य की चलता फिरता निंदा बम है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। निंदा बम, चाहे अमेरिका का हो चाहे लंदन का बाशिंदा, जब तक निंदा तब तक जिंदा, आओ खेले निंदा निंदा। क्या बात है सर, क्या बात। निंदा गर्दी इस दुनिया में सबको नेतागिरी सिखाती। निंदा गर्दी, हाँ हाँ, पत्रकारिता भी लोगों को निंदागिरी करने से आती। निंदागिरी, निंदाशीलता जिसको कहते वह तो है साहित्यिक थाती। हाँ हाँ, निंदाशीलता, क्या बात है भाई। क्या हम जो बात। कवि लोग हैं निंदाशील लोग हैं। निंदार्थी जो बना जगत में सुफल वो निंदा का पा गया है। जैसे विद्यार्थी वैसे निंदार्थी, निंदार्थी जो बना जगत में सुफल वो निंदा का पा गया है। अभी कह रहे उदार होकर हमको बड़ा आनंद आ गया है, किंतु बाद में तुम ही कहोगे ये तो हमारा सिर खा गया है। क्या बात है। निंदा सार समझ फिर वरना, निंदा सार, जैसे गीता सार। हाँ हाँ, निंदा सार समझ फिर वरना, जन्म नहीं होगा इंदा। क्या बात है। जब तक निंदा तब तक जिंदा, आओ खेले निंदा निंदा। वाह